जय शनिदेव। सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे चैनल एस्ट्रो जिमी में। और आप सभी दर्शक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ज़बरदस्त रहें, इसी आशा के साथ चलते हैं और जानते हैं आज के कार्यक्रम का विशेष अंग क्या है। तो आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ पंचांग, छठ पूजा की विधि, कथा, महत्व और इसके उपरांत राशिफल व सभी के लिए एक विशेष उपाय जो कि सभी राशि वाले कर सकते हैं। तो वह हम बताएंगे एपिसोड के लास्ट में। तो आइए चलते हैं और जान लेते हैं आज के पंचांग के विषय में। तो आज 19 नवंबर सन 2023 रविवार का दिन रहेगा। कार्तिक माह शुक्ल पक्ष की षष्ठी रहेगी। इसको हम सूर्य षष्ठी के नाम से भी जानते हैं और हमारे बिहार के भाई और बहन इसको छठ पूजा के रूप में मनाते हैं। छठ पूजा का विशेष महत्व है। उत्तर प्रदेश और झारखंड में भी इसको विशेषता मनाया जाता है। इसके विषय में बहुत सारी कथाएं भी हैं। आइए उन कथाओं में से कुछ चुनिंदा कथाएं मैं आपको सुनाता हूं। तो पहली कथा सुनिएगा। जी हाँ, पौराणिक कथाओं के अनुसार बिंदुसार तीर्थ पर एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था महिपाल। तो महिपाल किसी भी प्रकार की पूजा पद्धति को नहीं मानता था, न किसी का सम्मान करता था और वह सूर्य देव से तो बहुत ही ज्यादा चिढ़ता था। क्यों, यह तो हम बाद में बताएंगे और वह क्या क्या करता था यह जान लीजिएगा। तो वह वहां पर एक, जहां वो रहता था वहां पर एक सूर्य का मंदिर भी था, मूर्ति भी थी, जिस पर वह चुपचाप जाकर मल मूत्र त्याग करके आ जाता था। कुछ दिनों के उपरांत उसके इस कृष्ट से, इस दुष्टता से क्रुद्ध होकर भगवान सूर्यदेव ने उसकी आंखों की रोशनी को छीण कर दिया। अब तो महिपाल बहुत दुखी रहने लगा। वह अंधा हो चुका था। अब वह अपने जीवन को नष्ट भ्रष्ट करना चाहता था और एक दिन उसी चाह के कारण वह गंगा नदी की ओर चल पड़ा। ठोकरें खाता खाता जब वह किनारे पर पहुंचने ही वाला था तो आकाश मार्ग से नारद ऋषि जा रहे थे। बोलिए नारायण नारायण। उनकी दृष्टि महिपाल पर पड़ी। आकाश मार्ग से शीघ्र अतिशीघ्र पृथ्वी पर पहुंचे और महिपाल से वार्तालाप शुरू किया। आप सज्जन बड़ी शीघ्रता में हैं, कहाँ जा रहे हैं? महिपाल बोला, हे बंधुवर, मैं बहुत ज्यादा दुखी हूं। मैं अपने जीवन को समाप्त करने के लिए जा रहा हूं। नारद जी बोले, विप्रवर, आपकी यह दशा आपके ही कर्मों के कारण हुई है। आप बिल्कुल भी परेशान ना होइए। कल कार्तिक माह शुक्ल पक्ष की षष्ठी है, अर्थात सूर्य षष्ठी है। जो भी आपने कुकर्म किया, जिसके कारण सूर्य देव ने आपको यह फल दिया है, अगर आप कल सूर्य देव की पूजा आराधना करेंगे तो आपके सारे ही पाप नष्ट हो जाएंगे और आप पुनः अपने जीवन की शुरुआत कर सकेंगे। महिपाल गंगा तट से वापस लौटा और जैसा नारद मुनि ने उन्हें समझाया था वैसा ही उन्होंने किया। महिपाल को उनकी आंखों की रोशनी वापस मिल गई और वह सुखी सुखी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। बोलो सूर्यदेव भगवान की जय। दूसरी कथा सुनिए। महाभारत काल के समय जब
पांडव अपना राज्य सब कुछ हार गए जुए में, अपनी मान प्रतिष्ठा सब दांव पर लग गई थी और वो सब कुछ हार गए। तब यह व्रत कार्तिक महा शुक्ल पक्ष षष्ठी का व्रत द्रौपदी ने किया था। इस व्रत को करने के उपरांत उनके जीवन में आई थी नई खुशियां। उनको उनका राजपाट वापस मिला, उनका जो धन ऐश्वर्य स्वाभिमान जो चला गया था वह सभी उनको वापस मिला। एक और पौराणिक कथा के अनुसार भगवान राम और सीता जी ने भी इस व्रत को किया था। जब सीता जी रावण के यहाँ रह रही थी और राम जी ने उनको वहाँ से छुड़ा के अपने राज्य में लेकर आए अयोध्या में, वहाँ पर जब राम राज्य की स्थापना हो गई तो भगवान राम और मैया सीता ने भी कार्तिक महा शुक्ल पक्ष की षष्ठी को यह व्रत किया था। इस व्रत की महिमा अपरंपार है। एक और कथा सुनिएगा। एक राजा थे विप्रवत। राजा का नाम था प्रियवद। उनके कोई संतान नहीं थी। कोई संतान न होने के दुख से वह बड़े दुखी रहते थे। तब एक दिन उनकी जो पत्नी थी मालिनी, वो महर्षि कश्यप जी के आश्रम में गई। तब महर्षि कश्यप जी ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया और एक खीर बनवाई जो कि मालिनी जी ने खुद ही बनाई। और जब उसकी आहुति पुत्रेष्टि यज्ञ में दी गई और जो खीर बची वह मालिनी ने खा ली। कुछ समय के उपरांत प्रियवद के यहाँ एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, लेकिन वह पुत्र मृत था, मरा हुआ था। राजा प्रियवद बहुत दुखी हुए, शोकाकुल होकर शमशान में पहुंच गए और अपने जीवन के नष्ट करने के लिए प्रयास आरंभ ही करने जा रहे थे। उसी समय भगवान मानस की कन्या देवसेना प्रकट हुई और प्रियवत से कहा, मैं सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न हुई हूं, इसीलिए मुझे षष्ठी कहा जाता है। बोलो छठी मैया की जय, षष्ठी मैया की जय। षष्ठी मैया ने कहा, राजन तुम मेरा पूजन करो और लोगों को भी इस पूजन के बारे में प्रेरित करो। राजा प्रियवद शमशान से वापस आए और कार्तिक महा शुक्ल पक्ष की षष्ठी के दिन अर्थात सूर्य षष्ठी के दिन, आज ही के दिन इस व्रत को प्रारंभ किया। इस व्रत के प्रभाव से मैया ने विप्रवद को उनकी इच्छा अनुसार पुत्र रत्न की प्राप्ति कराई और राजा के सभी मनोरथ सिद्ध हुए। बोलो छठी मैया की जय, बोलो षष्ठी मैया की जय। तो ये तो रही छठ पूजा की कथा। आइए चलते हैं और जानते हैं पूजन की विधि क्या है। तो आप इस व्रत को रखने से पहले शाम को सामान्य भोजन कीजिए। सुबह उठकर स्नान ध्यान करके सूर्य देव को सूर्य उदय के समय अर्घ्य दीजिए। जल से जल समर्पित कीजिए, धूप दिखाइए, दीप दिखाइए, फल इत्यादि भी आप उनको अर्पण कर सकते हैं। कपूर अर्पण कर सकते हैं, कपूर से भी अर्घ्य दे सकते हैं। कपूर जलाकर उनको पूजन कीजिए। 7 प्रकार के फल, चावल, तेल, चंदन, दूर्वा जो कि
मिट्टी और लगे हों जल के साथ, वह भी अर्पित कर सकते हैं। अर्पण करते समय एक मंत्र जो कि दिव्य मंत्र है, उस मंत्र का आप पालन कीजिए। मंत्र क्या है? ओम गणेश सूर्याय नमः। इस मंत्र के साथ आप अर्घ्य दीजिए। तो यह तो रही पूजा विधि। आइए चलते हैं और जान लेते हैं नक्षत्र के विषय में। तो आज नक्षत्र रहेगा श्रवण। नक्षत्र के स्वामी है, जी हां, चंद्रदेव। योग रहेगा वृद्धि, करण रहेगा तैतिल, सूर्य उदय का समय रहेगा 6:49 सुबह के, और सूर्यास्त का समय रहेगा 5:23। चंद्रदेव आज मकर राशि में विराजित रहेंगे। वहीं राहु काल के विषय में जान लेते हैं। जी हां, 19 नवंबर सन 2023 रविवार के दिन राहु काल का समय रहेगा शाम 4:30 से 6 बजे तक। वहीं गुलिक काल का समय रहेगा दोपहर 3 बजे से शुरू होकर 4:30 तक। राहु काल वह समय जिसमें कोई भी शुभ कार्य करना होता है बाधित, अर्थात अशुभ समय, और गुलिक काल में कर सकते हैं कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ, अर्थात शुभ समय। तो ये तो रहा आज के पंचांग का हाल। आइए चलते हैं और जानते हैं राशिफल। जी हाँ, रोज की तरह प्रथम राशि मेष राशि। तो आज शिक्षा अनुकूल है, लेकिन मन थोड़ा सा बाधित हो रहा है। शिक्षा आज पूर्णता की ओर जाती हुई नहीं दिखाई दे रही है। व्यापार अच्छा चलेगा, व्यापारिक दृष्टिकोण से लाभ के अवसर मिल रहे हैं। निजी क्षेत्र में आज नौकरी में प्रमोशन, बॉस खूब प्रसन्न रहने वाले हैं। सरकारी क्षेत्र आज तनाव दे रहा है। सरकारी क्षेत्र में आज मामला डामाडोल दिखाई देता है। वैवाहिक जीवन में आज विचार खूब अच्छे से मिल जाएंगे, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। लव लाइफ में आज उठापटक की स्थिति है, मामला गंभीर रूप ले रहा है। स्वास्थ्य के विषय में कमर, किडनी और दांतों की समस्या दिखाई देती है। और उपाय के तौर पर आज भगवान सूर्य देव को जल से अर्घ्य करना है। ओम गणेश सूर्याय नमः इस मंत्र के साथ। क्या नहीं करना है? तो आज झूठ बिल्कुल नहीं बोलना है। लाल रंग की शुभता रहेगी 56% के भाग्य के साथ। तो ये तो रहा मेष राशि का हाल। आइए चलते हैं और जानते हैं वृषभ राशि के विषय में। क्या कहते हैं वृषभ के सितारे? तो आज शुभता बनी रहेगी, शिक्षा पूर्णता की ओर जाएगी। व्यापार आज थोड़ा गंभीर है। आज व्यापारिक दृष्टिकोण से आज धनहानि के योग दिखाई देते हैं। निजी क्षेत्र आज वर्कलोड रहेगा, जिसके कारण मानसिक तनाव बढ़ सकता है। सरकारी क्षेत्र उत्तम है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं दिखाई दे रही है। आज वैवाहिक जीवन आज अच्छा रहेगा, क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, बच्चों को लेकर भी विचार विमर्श करेंगे। लव लाइफ आज उलझने बढ़ रही हैं, मामला हाथों से निकल रहा है। स्वास्थ्य के विषय में आज सिर में दर्द, आंखों की समस्या, पेट की समस्या दिखाई देती है। और आज उपाय के तौर पर भगवान सूर्य देव को कुमकुम मिलाकर जल में अर्घ्य दीजिएगा। ओम गणेश सूर्याय नमः इस मंत्र के साथ। और क्या नहीं करना है? तो आज सफेद रंग नहीं पहनना है। नीले रंग की शुभता रहेगी 63% के भाग्य के साथ। तो ये तो रहा वृषभ राशि का हाल। आइए चलते हैं और जानते हैं मिथुन राशि के विषय में। क्या कहते हैं मिथुन के सितारे? तो अनुकूलता आज आपके कदम चूम रही है, शिक्षा पूर्णता की ओर जा रही है, किसी प्रकार की कोई समस्या शिक्षा क्षेत्र में नहीं दिखाई दे रही है। व्यापार आज अनोखे अंदाज से आगे बढ़ेगा, स्थिति पक्ष में है। निजी क्षेत्र आज तनाव दे रहा है, सोच समझ कर ही कदम आगे बढ़ाइएगा। सरकारी क्षेत्र आज ठीक ठाक है। वाहन का उपयोग जितना कम करें उतना अच्छा होगा। सरकारी क्षेत्र आज बहस से बचिएगा, अन्यथा मामला डामाडोल हो सकता है। वैवाहिक जीवन उत्तम है, किसी प्रकार की समस्या नहीं दिखाई दे रही है। लव लाइफ आज उलझने बढ़ा रही है, स्थिति ठीक नहीं है।
सोच समझकर ही कोई निर्णय लीजिएगा। स्वास्थ्य के विषय में आंखों में दर्द, दांतों की समस्या और पेट की समस्या दिखाई दे रही है। और उपाय के तौर पर आज भगवान सूर्य देव को कपूर से आप पूजन कीजिएगा, ओम सूर्याय नमः इस मंत्र के साथ। और क्या नहीं करना है तो आज मन की बात साझा बिल्कुल नहीं करनी है। शुभ रंग आपके लिए पीला और भाग्य प्रतिशत 57% तो ये तो रहा मिथुन राशि का हाल। आइए चलते हैं और जानते हैं कर्क राशि के विषय में। क्या कहते हैं कर्क के सितारे, तो दिन आज मंगलकारी है, शुभता बनी हुई है, शिक्षा पूर्णता की ओर जाएगी, व्यापार कष्ट दे रहा है, निजी क्षेत्र उत्तम है, किसी प्रकार की कोई समस्या निजी क्षेत्र में नहीं दिखाई दे रही है। सरकारी क्षेत्र आज तनाव देगा, सरकारी क्षेत्र में आज मामला डामाडोल दिखाई देता है। सरकारी क्षेत्र वाले आज थोड़ा सजग रहिएगा। वैवाहिक जीवन की बात करते हैं तो लाभ दे रहा है, तनाव समाप्त हो रहा है, पुरानी कोई समस्या चली आ रही थी उसका भी समाधान होता हुआ दिखाई दे रहा है। लव लाइफ आज ब्रेकअप की ओर जाएगी, स्थिति आज डामाडोल होती हुई दिखाई देती है। स्वास्थ्य के विषय में कमर, किडनी और आंखों की समस्या दिखाई देती है। और उपाय के तौर पर आज जल में थोड़ा दूध मिलाकर भगवान सूर्य देव को अर्घ दीजिएगा। और क्या नहीं करना है तो आज उधार पैसा बिल्कुल नहीं देना है। सफेद रंग की शुभता रहेगी 57% के भाग्य के साथ। तो ये तो रहा कर्क राशि का हाल। आइए चलते हैं और जानते हैं सिंह राशि के विषय में। क्या कहते हैं सिंह के सितारे, तो आज नए अवसर मिलेंगे, मित्रों का साथ मिलेगा, शिक्षा पूर्णता की ओर जाएगी, व्यापार आज तकलीफ देगा, व्यापारिक दृष्टिकोण से आज हानि के योग दिखाई देते हैं। निजी क्षेत्र अनुकूल रहेगा, शुभता बनी रहेगी। सरकारी क्षेत्र आज तनाव दे रहा है, सरकारी क्षेत्र में मामला डामाडोल होता हुआ दिखाई दे रहा है। वैवाहिक जीवन अच्छा है, स्थिति आपके पक्ष में है। लव लाइफ आज उलझा रही है। स्वास्थ्य के विषय में किडनी, पेट और आंखों की समस्या दिखाई देती है। और उपाय के तौर पर आज भगवान सूर्य देव को पंचामृत का अर्घ दीजिएगा। पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद और 5वां गंगा जल, ये पांचों मिला के सूर्य देव को अर्घ देना है। ओम घणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करना है। और क्या नहीं करना है तो आज झूठ बिल्कुल नहीं बोलना है। गुलाबी रंग की शुभता रहेगी 70% के भाग्य के साथ। तो ये तो रहा सिंह राशि का हाल। आइए चलते हैं और जानते हैं कन्या राशि के विषय में। क्या कहते हैं कन्या के सितारे, तो आज दिन उत्तम है, आज खूब मंगलकारी है, किसी प्रकार की जो है व्यस्तता दिखाई नहीं देती है। शिक्षा पूर्णता की ओर जा रही है। व्यापार रिस्क लेने से आज बचिएगा, पार्टनर के साथ भी मतभेद हो सकता है। निजी क्षेत्र आज शुभता दे रहा है, बॉस खूब प्रसन्न रहने वाले हैं। बात करेंगे सरकारी क्षेत्र की, तो सरकारी क्षेत्र में आज वर्क प्रेशर के कारण मामला डामाडोल होता हुआ दिखाई दे रहा है। वैवाहिक जीवन में स्नेह का वातावरण रहेगा, समर्पण का भाव रहेगा। लव लाइफ आज उलझा रही है, स्थिति ठीक नहीं है। स्वास्थ्य के विषय में सिर में दर्द, हड्डियों से संबंधित समस्या दिखाई देती है। और उपाय के तौर पर आज सूर्य देव को साधारण जल के साथ आप अर्घ दीजिएगा। जी हाँ, ओम घणी सूर्याय नमः इस मंत्र के साथ। और क्या नहीं करना है तो बड़बोलापन बिल्कुल नहीं करना है। ग्रे कलर की शुभता रहेगी 53% के भाग्य के साथ। तो ये तो रहा कन्या राशि का हाल। आइए चलते हैं और जानते हैं तुला राशि के विषय में। क्या कहते हैं तुला के सितारे, तो सामान्य से बेहतर स्थिति में है आज शिक्षा। आज शुभता बनी रहेगी, पूर्णता की ओर जाएगी, व्यापार अच्छा चलेगा, रुके काम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं निजी क्षेत्र तनाव दे रहा है, निजी क्षेत्र आज डामाडोल स्थिति है। वहीं सरकारी क्षेत्र में सौहार्द बना रहेगा, आज बॉस खूब प्रसन्न रहने वाले हैं। वैवाहिक जीवन आज आलस के कारण मामला डामाडोल हो सकता है, विवाद बढ़ सकता है। तो आज थोड़ा सा अपने आलस पर नियंत्रण पाइएगा। बात करेंगे लव लाइफ की, तो अनुकूल स्थिति में है, मित्रों का साथ मिल रहा है। वहीं बात करेंगे स्वास्थ्य की, तो सांसों की समस्या, सिर में दर्द, कमर में दर्द की समस्या दिखाई दे रही है। और उपाय के तौर पर भगवान सूर्य देव को 3 चीजें मिलानी है आपको, दूर्वा, गंगा जल और दूध। इन 3 से आपको अर्घ देना है भगवान सूर्य देव को। ओम सूर्याय नमः इस मंत्र के साथ।
और क्या नहीं करना है तो दूसरों से उम्मीद बिल्कुल नहीं करनी है। आसमानी रंग की शुभता रहेगी 65% के भाग्य के साथ। तो ये तो रहा तुला राशि का हाल। आइए चलते हैं और जानते हैं वृश्चिक राशि के विषय में क्या कहते हैं वृश्चिक के सितारे। तो शिक्षा क्षेत्र अनुकूलता से आगे बढ़ रहा है। बात करेंगे व्यापार की तो अच्छा है। निजी क्षेत्र शुभता दे रहा है, लाभान्वित कर रहा है, न्यू जॉब के ऑफर मिलेंगे। वहीं सरकारी क्षेत्र डामाडोल स्थिति में है, यात्रा कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन हर प्रकार की शुभता लेकर आ रहा है, पुरानी समस्याओं का अंत हो रहा है। लव लाइफ में आज शादी की चर्चा को एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं, प्रसन्नता मन में बनी रहेगी। नए पार्टनर का आगमन भी हो सकता है। स्वास्थ्य के विषय में पेट, किडनी और आंखों की समस्या दिखाई देती है। और उपाय के तौर पर आज सूर्य देव के समक्ष खड़े होकर उन्हें एक तांबे के लोटे में आपको जल भरकर उनको अर्घ देना है। थोड़ा उसमें चीनी आप मिला लीजिएगा या बताशा अर्थात मीठा कुछ मिलाकर भगवान सूर्य देव को अर्घ देना है। ओम घड़ी सूर्याय नमः इस मंत्र के साथ। और क्या नहीं करना है तो जबरदस्ती अपनी बात किसी से बिल्कुल नहीं मनवानी है। बादामी रंग की शुभता रहेगी 57% के भाग्य के साथ। तो ये तो रहा वृश्चिक राशि का हाल। आइए चलते हैं और जानते हैं धनु राशि के विषय में क्या कहते हैं धनु के सितारे। तो पढ़ाई में आज खूब मन लगने वाला है। किसी प्रकार की कोई समस्या शिक्षा क्षेत्र में नहीं दिखाई दे रही है। व्यापार अच्छा चलेगा, आई बाधाएं दूर होंगी। वहीं निजी क्षेत्र आज मुश्किलें बढ़ रही हैं। सरकारी क्षेत्र में भी आज तनाव रहेगा, बॉस के साथ कुछ अनबन हो सकती है। वैवाहिक जीवन अच्छा है, एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव आपके रिश्ते में लाएगा एक नई मजबूती। वहीं बात करेंगे लव लाइफ की तो स्थिति आज सामान्य से और गड़बड़ होती हुई दिखाई दे रही है। डामाडोल है मामला। आज शादी की चर्चा को बिल्कुल अवॉइड कर दीजिएगा। स्वास्थ्य के विषय में किडनी, ब्लड प्रेशर की समस्या दिखाई देती है। और आज उपाय के तौर पर भगवान सूर्य देव को आप जल में थोड़ा गुलाब जल मिलाकर अर्घ दीजिएगा। क्या नहीं करना है मंत्र तो आपको हम बता ही चुके हैं। अर्घ आपको ओम घड़ी सूर्याय नमः के साथ ही देना है। और क्या नहीं करना है तो आज क्रोध में कोई निर्णय आपको नहीं करना है। शुभ रंग आपके लिए बैंगनी और भाग्य प्रतिशत 67%। तो ये तो रहा धनु राशि का हाल। आइए चलते हैं और जानते हैं मकर राशि के विषय में। जी हाँ, आज चंद्रमा आप ही की राशि में विराजित है। नक्षत्र भी श्रवण है, अर्थात नक्षत्र के स्वामी भी चंद्रदेव, राशि भी चंद्रदेव आप ही की राशि में। तो मतलब आज बहुत अच्छा सा योग बन रहा है, जबरदस्त समय है। शिक्षा टॉप पर जा रही है, खूब मन प्रसन्न रहने वाला है। व्यापार भी बहुत अच्छा चलेगा। जो पिछले से समस्या चली आ रही थी उसमें सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। निजी क्षेत्र में थोड़ी मुश्किलें बढ़ेंगी, सोच समझकर कोई निर्णय लेकर आपको आगे बढ़ना है। सरकारी क्षेत्र अनुकूलता के साथ आगे बढ़ेगा, लेकिन अचानक से शाम होते होते कुछ मेजर इशू आ सकता है। कोई पुरानी जो बात थी वो आपके सामने आकर खड़ी हो सकती है, तो वाणी का संयम रखिएगा। वैवाहिक जीवन में क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। बाहर घूमने फिरने जा सकते हैं। लव लाइफ में आज नोकझोंक बढ़ रही है। आज कोई मित्र ही आपके रिश्ते में सेंध लगा सकता है। बहुत सजगता से आगे बढ़िएगा। स्वास्थ्य के विषय में आपको बताना चाहूँगा, सिर में दर्द, एड़ी में दर्द और कमर में दर्द की समस्या दिखाई दे रही है। उपाय के तौर पर आज सूर्य देव को मिट्टी के कुंभ में जल भरकर और थोड़ा उसमें दूध डालकर, थोड़ा मीठा उसके अंदर डालिएगा, चीनी इत्यादि डालकर भगवान सूर्य देव को आप जल दीजिएगा। ओम घड़ी सूर्याय नमः का जाप करते हुए। बहुत उत्तम उपाय है। क्या नहीं करना है तो आवेश में आकर अपनी बात किसी साझा बिल्कुल नहीं करनी है। आज शुभ रंग आपके लिए सफेद और भाग्य प्रतिशत 59%। तो ये तो रहा मकर राशि का हाल। आइए चलते हैं और जानते हैं कुंभ राशि के विषय में क्या कहते हैं कुंभ के सितारे। तो आज क्रोध पर अंकुश रखिएगा। शिक्षा बाधित होती हुई दिखाई दे रही है। व्यापार अच्छा चलेगा। निजी क्षेत्र में आज आलस से बचिएगा।
अगर आज आप काम से थोड़ा सा भी चूकेंगे तो आज पकड़ में आ जाएंगे। वही बात मैं सरकारी क्षेत्र वालों के लिए भी कहूँगा, जिनकी कुंभ राशि है, आज काम से बिल्कुल ना बचिएगा, अन्यथा बॉस की नज़रों में आएंगे, अधिकारी की नज़रों में आ जाएंगे तो मामला गड़बड़ हो सकता है। वैवाहिक जीवन में अनुकूलता बनी रहेगी। लव लाइफ में आज एक दूसरे के प्रति अविश्वास की भावना जन्म ले सकती है, तो विश्वास अडिग रखिएगा। स्वास्थ्य के विषय में पेट, घुटना, सिर में दर्द, हार्ट से संबंधित समस्याएं दिखाई दे रही हैं। और उपाय के तौर पर आज एक तांबे का लोटा ले लीजिएगा, उसमें जल, थोड़ा हल्दी, थोड़ा मीठा, यह 3 चीजें डालकर सूर्य देव को अर्घ दीजिएगा। ओम गणेश सूर्याय नमः का जाप करते हुए। क्या नहीं करना है, और हाँ, जल देने का एक तरीका होता है, वह भी सुन लीजिएगा। आपको जो जल देना है अपने सर से ऊपर रखना है लोटे को, और इस तरीके से जब आप जल को अर्पण करेंगे और जो सूर्य की जो रोशनी है उस जल पे पड़कर आपके तन पर, शरीर पर पड़नी चाहिए, आपके मस्तिष्क पर पड़नी चाहिए, तब उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। तो यह है जल देने की विधि है। और जल को एक साथ ऐसे नहीं पलट देना होता है, जल को धीरे 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 मंत्रों के साथ आपको अर्घ देना होता है। तो यह भी हम आपको बता दे रहे हैं, इसी प्रकार कीजिएगा। और क्या नहीं करना है, तो आज क्रोध बिल्कुल नहीं करना है। भूरे रंग की शुभता रहेगी 62% भाग्य के साथ, जी हाँ 62% भाग्य के साथ। तो ये तो रहा कुंभ राशि का हाल। आइए चलते हैं और जानते हैं अंतिम राशि मीन राशि के विषय में। क्या कहते हैं मीन के सितारे 19 नवंबर सन 2023, जी हाँ रविवार के दिन परिस्थिति आपके पक्ष में, हर प्रकार की शुभता है। शिक्षा पूर्णता की ओर जाएगी। व्यापार आज तकलीफ दे रहा है, व्यापारिक दृष्टिकोण से आज मामला डामाडोल दिखाई देता है। निजी क्षेत्र आज मजबूती देगा, हर प्रकार की शुभता देगा। सरकारी क्षेत्र आज उलझनें बढ़ रही हैं, सरकारी क्षेत्र में आज थोड़ा सा मामला डामाडोल दिखाई देता है। वैवाहिक जीवन आज थोड़ा सा वाद विवाद बढ़ सकता है, बच्चों को लेकर कुछ समस्या हो सकती है। दोपहर के बाद स्थिति पक्ष में आ जाएगी। लव लाइफ उलझने बढ़ रही हैं, मन पर थोड़ा सा काबू रखिएगा, अन्यथा मामला बिगड़ सकता है। स्वास्थ्य के विषय में बैक, पेट की समस्या दिखाई देती है और आज एसिडिटी की भी समस्या रह सकती है। उपाय के तौर पर आज भगवान सूर्य देव को मिट्टी के कलश में जल, उसमें थोड़ा गंगा जल, थोड़ा दूध और थोड़ा चीनी मिलाकर भगवान सूर्य देव को अर्घ दीजिएगा। ओम गणेश सूर्याय नमः का जाप करते हुए। और क्या नहीं करना है, तो आज बड़बोलापन बिल्कुल नहीं करना है। स्लेटी रंग की शुभता रहेगी 57% के भाग्य के साथ। तो ये तो रहा मेष से लेके मीन तक संपूर्ण राशिफल। आइए चलते हैं और जानते हैं विशेष उपाय। जी हाँ, तो आज का विशेष उपाय है नजर मुक्ति उपाय। आपने देखा होगा अधिकांश समय में कभी कभी बड़ा चिड़चिड़ापन हो जाता है, थकान हो जाती है, खाने का मन नहीं करता, सिर में दर्द होता है। उस दिन हमने कुछ अच्छे कपड़े पहने होते हैं या हम कुछ अच्छा दिख रहे होते हैं तो किसी की नज़र लग जाती है, ऐसा बोला जाता है। तो मन बड़ा व्याकुल हो जाता है, घबराता है। तो उस नज़र मुक्ति का यह है विशेष उपाय। करना क्या है, एक रुई की बत्ती बना लीजिएगा, लंबी सी एक बत्ती बना लेनी है ऐसे मेट के, उसको सरसों के तेल में डुबो लीजिएगा। डुबोने के बाद उसको हथेली में रखकर जो जातक नजर खाया हुआ है उसके सर से लेके, उसको लिटा दिया, सर से लेके पैर तक उसको उतारना है, सर से लेके पैर तक। और एक मंत्र का जाप करना है। मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का जाप करना है। जाप 108 बार होगा। जाप करने के बाद आपने वह बत्ती किसी में दबा देनी है या टांग देनी है। तत्पश्चात उसको प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। जलाने के बाद जब वह पूर्णता रूप से जल जाए और उसकी राख को टच करके
जिस जातक को नजर लगी उसको थोड़ा सा चटा दीजिएगा। आप अनुभव करेंगे थोड़े ही समय में वह जो घबराहट थी, चिड़चिड़ापन था, सिर में दर्द था, वह यकायक गायब हो जाएगा। एक बार अवश्य करके देखिएगा, यह उपाय बहुत दिव्य उपाय है। आशा करता हूं आप यह उपाय करेंगे और लाभान्वित होंगे। इसी आशा के साथ मैं आचार्य निष्कांत शर्मा आज के कार्यक्रम से लेता हूं विदा। जय शनिदेव।